हेलो गाइस। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ इन शॉर्ट में, बिकॉज इसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बता रखा है। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखोगे इसमें बेसिकली क्वेश्चन आ रखा है नीट 2025 में। तो पेपर का लेवल ठीक है, इजी टू मीडियम है, बट यस क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें बोला हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो इन्होंने क्या कर रखा है, एक कंपाउंड दे रखा है, इसका मोनोक्लोरिनेशन। तो हमने क्या किया, एक बार क्लोरीन यहाँ पे आ सकता है, एक बार यहाँ पे हो सकता है सब्स्टिट्यूशन, एक बार यहाँ पे, ये दोनों आइडेंटिकल है सो एक पोजीशन। तो मैंने सबका मोनोक्लोरिनेटेड स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें बेसिकली कायरल सेंटर, स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर होगा तो जितना कायरल सेंटर उसका उतना उसका ट्वाइस होता है ना, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई स्टीरियो सेंटर नहीं, यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर है, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 ये हो गया। तो ऐसे यहाँ पे भी एक स्टीरियो सेंटर, तो ऐसे देखोगे तो इसका टोटल 6 आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आओ, अमंग द गिवन कंपाउंड फर्स्ट टू सेकंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बेसिकली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो उसको ब्रेक करने में उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब जितना ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, वो उतना ज्यादा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो जैसे अगर उसका परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी शुड बी रिक्वायर्ड मोर। ठीक है, तो ऐसे इसका देखोगे तो यहाँ पे एसपी है, तो ये सेकंड होगा, देन फर्स्ट होगा, देन थर्ड वन होगा। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। ऐसे करेक्ट आईपीएससी से पूछ लिया, सिंपल रजिस्टर। तो इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो इसके अकॉर्डिंग 4 एथाइल 1 फ्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, इसका आईपीएससी हो गया। अब आ जाओ, ये 2024 में आ रखा है, यहाँ पे आओ। 2004 में री एग्जाम में आया था, मिथाइल ग्रुप अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज केटायन स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन। मतलब कार्बोकेटायन को बेसिकली कौन कौन से करते हैं, तो बेसिकली इस पे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होते हैं जो कि स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन के। ठीक है, तो बेसिकली जो कार्बोकेटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है वो प्लस आई इफेक्ट करता है, एंड सेकंड हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखोगे माइनस आई, माइनस पहले से तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उसके बाद माइनस आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड पे करता है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा उतना ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे देखोगे तो सबका मैंने अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर रखा है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, विच है 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आओ, ये 2024 में आ रखा है, कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, इसमें कौन से टर्सरी 2 टर्सरी कार्बन है। तो अब देखोगे सबका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। तो देखोगे यहाँ पे टर्सरी क्या होता है, कितना कार्बन डायरेक्टली है, तो ये 3 डिग्री है, ये भी यहाँ पे 2 3 डिग्री है, यहाँ पे 2 3 डिग्री है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस कंपाउंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड, तो प्रीडीन में बताना है सिग्मा पाई लोन पेयर, तो ये प्रीडीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे कितना है तो काउंट कर लोगे, तो इसमें 11 3 1, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बेसिकली क्या होना चाहिए, नेम रिएक्शन सारा पता होना चाहिए, तो जीओसी था। बाकी ऑर्गेनिक के मैं ऐसे सारे चैप्टर के कराऊंगा, डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे। ओके, ऑल द बेस्ट।